हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में है। तो सब्जेक्ट कोड है इसका BP4020। तो देखिए, बात करने वाले हैं, आपने देखा होगा इसमें जो सिलेबस है इसका बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। जो यूनिट्स हैं केवल फर्स्ट यूनिट को छोड़ के बाकी जो सारी यूनिट्स है बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, देखोगे आप। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने में मुझको सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, देखिए इन क्वेश्चंस के अलावा भी आप कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं ये आपको आसानी से पास ज़रूर करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने टॉप करना है तो केवल आप इन्हीं को पढ़ें, आप जो है अपने एक्स्ट्रा जो सिलेबस है उसे भी पढ़ लेना, मैंने जो सिलेक्ट किए हैं उनके अलावा भी। तो आपको जो PDF है इसकी ये मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, आपने डाउनलोड कर लेनी है हमारी फार्मेसी वाले ऐप। तो सिंपली आप वहाँ पर जाइएगा और इसको डाउनलोड कर लेना, वहीं पे आपको ये PDF मिल जाएगी। तो देखिए, बात करते हैं क्वेश्चंस हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, रेटिंग हमने यहाँ पे दे रखी है। और बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो 2 क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। सबसे पहला है डिफाइन बायो आइसोमेरिज्म, इट्स टाइप एंड डिस्कस इन डिटेल्स विद इट्स रोल इन ड्रग डिस्कवरी। तो बायो आइसोमेरिज्म क्या है ये आपने बताना है, इसके टाइप क्या है और जो ड्रग डिस्कवरी होती है उसमें इसका क्या रोल है, तो ये आपने बताना है। या तो ये इस तरीके से आता है या फिर दूसरी तरीके से ये आ जाता है, जैसे कि आल्सो डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट आइसोस्टेरिज्म। तो ये भी आता है बायो आइसोमेरिज्म एंड आइसोस्टेरिज्म, दोनों ये पूछ लिए जाते हैं। तो आप देख लेना, ये आपको यहीं पे मिल जाएंगे यूनिट फर्स्ट में, जो टॉपिक है बायो आइसोटेरिज्म। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है 10 मार्क्स में और 7 मार्क्स में दोनों में ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है हमारा डिफाइन मेटाबॉलिज्म, या जिसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, उसके कौन कौन से पाथवेज होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। तो ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है राइट इन डिटेल्स अबाउट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड हाउ इट अफेक्ट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये जो है 2 मार्क्स में ये आ जाता है, तो एक बार आप इसको ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेटिंग दे रखी है, ये इसमें 5 स्टार है, इसमें 4 स्टार है। इन दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो यहाँ से शॉर्ट बनते हैं, जैसे कि डिफाइन आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या है। तो इनमें से कोई एक डेफिनेशन आती है 2 मार्क्स में। तो इस तरीके से यूनिट फर्स्ट आपकी ख़त्म होती है। और ये जो है इसका इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री हिस्ट्री, ये जो है ज़्यादातर पूछी नहीं जाती हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है वो तो सभी को पता होती है, लेकिन आप पढ़ लेना, ठीक है, नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ लेना। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और इससे जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपने ये करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन है वो है डिस्कस द सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एंड राइट द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रेनोलॉल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे लास्ट में बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। तो देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आ सकता है कि बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर क्या होती हैं, उनका सार बताइए और उनके अंदर कौन कौन से ड्रग आती हैं, इस तरीके से। या फिर सीधा पूछ सकता है जो उनकी ड्रग है प्रोप्रेनोलॉल, तो उसका सार बताइए, उसका मोड ऑफ एक्शन बताइए, उसकी सिंथेसिस बताइए और इसका यूज़ क्या है। ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो यही मैंने आपको बता रखा है, 7 या 10 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए, जिस पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार से नज़र आ रहे होंगे, जिस पे भी स्टार बन रहे होंगे मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि ये है, इस पे स्टार बन रहे हैं। तो ये जो ड्रग हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी सिंथेसिस आपने ज़रूर से पढ़ लेनी है। अभी मैं लास्ट में वीडियो के मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन सी इनमें से इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है व्हाट आर सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड राइट द सार मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एफेरिन और साल्ब्यूटामॉल। तो देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ से कि सिम्पैथोमिमेटिक्स ये क्या होते हैं एजेंट, और इनका सार आपने बताना है। साथ के साथ इनमें 2 मेडिसिन हैं जो ड्रग हैं, वो है फिनाइल एफेरिन या फिर है हमारी साल्ब्यूटामॉल। तो उसका मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस तो किसी एक की आ सकती है, जिसमें फिनाइल एफेरिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, वो हमारे व्हाट आर अल्फा ब्लॉकर्स, राइट मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ टोलाजोलिन। ठीक है, तो टोलाजोलिन ये यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं बीटा ब्लॉकर वाला, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर क्या होते हैं और टोलाजोलिन जो है उसकी सिंथेसिस सार वगैरह बताइए। तो ये आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो 2 हैं ऊपर के।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही है बीटा ब्लॉकर वाला, देन उसके बाद ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए वो है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथेटोमिमेटिक्स। तो ये तो थे, अगर आपने देखा हो फिनाइलेफ्रिन और साल्बिटामोल जो यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन, तो ये थे हमारे डायरेक्ट एक्टिंग। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग में, तो इसमें जो भी मेडिसिन हैं, ये ड्रग वगैरह हैं, आप इनके बारे में पढ़ लेना, इनके स्ट्रक्चर वगैरह, सिंथेसिस यहाँ से नहीं आएगी, स्ट्रक्चर और इसका यूजेस वगैरह आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है 2 स्टार है, एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो लास्ट में क्वेश्चन बन रहा है वो 2 मार्क्स में है, एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। जो ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइन, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी सिंथेसिस 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपको बताया कि इस ग्रुप में से 2 मेडिसिन है हमारी, फिनाइलेफ्रिन एंड साल्बिटामोल, तो इससे ये जो है पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से है टोलाजोलिन, तो ये सारा कवर हो जाता है। इस तरह से इसी में है प्रोप्रेनोल, तो ये भी सारा कवर हो जाता है। तो इस तरीके से जो जो मैं बता रहा हूँ आप उनको ज़रूर से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए वो है हमारी यूनिट 3। सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए क्लासीफाई पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स विद स्ट्रक्चर एंड गिव सिंथेसिस ऑफ कार्बेकॉल। तो ये जो है हमारा कार्बेकॉल, इसकी सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आई भी है। तो ये पूछ लेता है कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स क्या है, और ये उन्हीं के अंदर एक ड्रग आती है हमारी कार्बेकॉल, तो उसका सार, सिंथेसिस वगैरह पूछ लेते हैं। दूसरा तरीका यही क्वेश्चन बन सकता है कि राइट केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ कार्बेकॉल। तो आप देख लेना 7 या 10 मार्क्स में आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 3 चल रही है अभी। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट, राइट द मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ। तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी कि कोलिनोलाइटिक एजेंट जो है वही हमारे पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट हैं। तो उनका सार, मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस वगैरह आपने देख लेनी। यहाँ पे 3 ड्रग हैं। तो सबसे पहला है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जिस पे स्टार लगा है। इसके अलावा डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इस पर भी स्टार लगा है, और प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड, तो इस पर भी स्टार लगा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में पूछने के बाद कि इसका सार क्या है, इसकी सिंथेसिस वो पूछ सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी देख लेना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो ये जो है आप देख लेना, और ये किस में है, 7 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है, राइट इन नोट ऑन इनडायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ नियोस्टिग्माइन। तो ये क्या होते हैं, इसको हम कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कोलिन स्टीरेज इनहिबिटर। तो इसमें जो ड्रग है वो है नियोस्टिग्माइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ये सिंथेसिस वगैरह आप जरूर से देख लेना। तो आप देख लेना, ये हमारा 3 स्टार में है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये वही है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो आप देख लेना 2 मार्क्स में ही आ जाती है। तो इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ भी जो 4-5 ग्रुप है वो कवर कर लिए हैं। इससे हमने लिया है कार्बेकॉल इस ग्रुप से, और इससे लिए हमने नोस्टिग्माइन, तो ये सारा कवर होता है। फिर देन उसके बाद जो हमने 3 ड्रग बताई थी, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो है इस तरीके से हमारी 3rd जो यूनिट है वो कवर होती है। तो आप एकदम मतलब ये समझ लेना कि कैसे क्या आपने पढ़ना है। अब देखिए बात करते हैं जो कि हमारी यूनिट 4 है। यूनिट 4 का स्टार्ट करें तो गिव द पहला क्वेश्चन है, गिव द सार, सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाइजेपाम। या तो डाइजेपाम का पूछता है, या फिर आता है राइट एंड नोट ऑन मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ बेंजोडाइजेपिन। तो बात एक ही है, जो बेंजोडाइजेपिन है उसी के अंदर आती है हमारी डाइजेपाम। तो या तो बेंजोडाइजेपिन करके ही पूछ लेता है, या फिर डाइजेपाम जो है डायरेक्टली पूछ लेता है कि उसकी सिंथेसिस सार वगैरह आप बताइए, ठीक है। नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन वो है बारबिचूरेट के ऊपर। तो देखिए अगर बेंजोडाइजेपिन नहीं आती है ना, तो फिर आती है बारबिचूरेट। बारबिचूरेट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, देखिए डिफाइन बारबिचूरेट्स, गिव सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचूरेट एंड राइट सिंथेसिस ऑफ बारबिटल। तो यहाँ पे जो सिंथेसिस थी वो है डाइजेपाम की, और यहाँ पे वार्बिटल की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वार्बिटल, इसको आप देख लेना, ठीक है। 7 मार्क्स में ये जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा जो कि 5 स्टार है, इस पर वो है क्लासीफाई एंटीसाइकोटिक्स एंड गिव मोड ऑफ एक्शन,
सार एंड यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक विद एग्जांपल। तो नेक्स्ट आप पढ़ोगे इसमें, जिसमें बी सेक्शन में है एंटीसाइकोटिक क्या है, उनका जो है अपने क्लासिफिकेशन करना है। ये इसकी सारी ग्रुप है, तो ये इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन पढ़ना है और इसमें जो है इनका सार पढ़ना है और यूजेस वगैरह। या तो इस तरीके से आ जाता है, या फिर इसमें जो एक ड्रग है वो है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो सिंपली पूछ लेता है जैसे कि क्लासिफाई एंटीसाइकोटिक्स एंड गिव सार मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। तो जिस पे स्टार है ना, आप उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, उसी से क्वेश्चन बन जाता है कि वो ड्रग किस कैटेगरी में आती है, उसको क्लासीफाई करो, देन उस ड्रग की सिंथेसिस करो, उसका मोड ऑफ एक्शन बताइए, उसके यूजेस बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन उसी से बन जाता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए वो है डिफाइन एंटी कन्वल्जेंट्स एंड क्लासीफाई देम, एक्सप्लेन सार एंड मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ फेनिटोइन, इथोक्सीमाइड एंड कार्बोमेजेपाइन। तो देखते हैं इसके बारे में, देखिए कहाँ से क्वेश्चन। तो ये काफ़ी लेंदी यूनिट है, थर्ड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एंटी कन्वल्जेंट क्या है और उनको आपने क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने पे सारी कैटेगरी आती है, बारबिटूरेट और हाइड्रोटोइंस, ये जो भी आप पढ़ लेना सही तरह से। तो ये सारी कैटेगरी इसी में आती हैं। अब उसमें से भी कौन कौन सी ड्रग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है देखिए फेनिटोइन और इथोक्सीमाइड एंड कार्बेमेजिपाइन। तो आप देखोगे इन पे यहाँ पे स्टार लगे पड़े हैं और ये मैंने इनको दिया है, ये कई कैटेगरी से हैं। तो इनका सिंथेसिस, सार और मोड ऑफ एक्शन जो है वो पूछ सकता है। तो ये एक ही देखोगे तो एक ही कैटेगरी में से है, तो कोई एक ही आएगी, या तो फेनिटोइन या फिर इथोक्सीमाइड या कार्बेमेजिपाइन। तो आप इनको देख लेना, ठीक है। 7 मार्क्स में ये आपने देखनी होंगी क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस है और क्वेश्चन बहुत ही टफ हो गए थे इसमें सेलेक्ट करने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स, या फिर बारबिटूरेट एंड बेंजोडाइजेपिन। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ये क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस आपने पता होना चाहिए। ऐसे ही बारबिटूरेट और बेंजोडाइजेपाइन जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, 2 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा गिव द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ। तो इसमें देखिए आप देखोगे ना बहुत सारी ड्रग हैं, तो इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जैसे कि इथोटोइन है, थियोथिक्सेन है, और क्लोजेपाइन है एंड प्रिमिडोन है, फेनोवार्बिटोन है एंड क्लोनाजेपाम है। तो इसका सार ने स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन, तो ये 2 नंबर में आ जाती हैं कि इनके स्ट्रक्चर बनाइए और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो आप इनको देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि लास्ट यूनिट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। और देखिए पसीने गिर रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं और बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि पंखा नहीं चला सकते क्योंकि वीडियो बन रही है, आवाज़ आएगी। तो इस वजह से देखिए हम बात कर रहे हैं, लास्ट यूनिट हमारी बची है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो है गिव द सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स एंड गिव मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फेनेंटेनिल सिट्रेट एंड मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, देखिए यहाँ से बन रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है मॉर्फिन और उसके जो एनालॉग है, उससे रिलेटेड जो ड्रग हैं उनका सार आपने बताना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो स्टार जो लग रहा है, 2 हमारी ड्रग हैं, एक है फेंटेनिल सिट्रेट एंड मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका सार और इसकी सिंथेसिस और इसके यूजेस, तो ये जो है आपने ज़रूर से पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रुप में ड्रग है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपने उसी पे करना जिस पे स्टार लग रहा हो, ठीक है। तो ये देख लेना 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है देखिए व्हाट आर इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स, गिव द सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन। हेलोथेन ये भी एक स्टार वाली ड्रग है। तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक क्या होते हैं, तो ये 2 मार्क्स में आता है, मैंने ज़्यादातर देखा है। तो हेलोथेन की सिंथेसिस आ जाती है 2 मार्क्स में आती है, तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है व्हाट आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ मेथोहेक्सेटाइल सोडियम एंड हाउ इट वर्क्स, यानी कि मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका। तो यहाँ पे देखोगे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट है, इसमें जो स्टार वाली ड्रग है वो है मेथोहेक्सेटाइल सोडियम। तो इसकी भी सिंथेसिस 2 मार्क्स में ही आ जाती है और ये कैसे काम करती है ये भी पूछ सकता है, तो ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वो है हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स एंड गिव सिंथेसिस ऑफ कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो नेक्स्ट अगर आप आगे देखोगे तो इसमें है हमारी डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स। इसमें एक ही ड्रग है जिस पे स्टार लगा हुआ है, वो है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो इस पर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क्स में, तो इसको आप देख लेना, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है गिव द डिफरेंस बिटवीन नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स विद प्रॉपर एग्जांपल। तो आप इनको देख लेना प्रॉपर एग्जांपल के साथ, इसमें डिफरेंस क्या है नारकोटिक में और नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक में। ठीक है, अब लास्ट में जो क्वेश्चन हमारा एक बच रहा है वो है क्लासिफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, गिव सार, मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड। तो देखिए या तो आइबुप्रोफेन की सिंथेसिस आती है या फिर मेफेनेमिक एसिड की आएगी, क्योंकि इन दोनों पे ही स्टार लगे हैं इस ग्रुप में। और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या होते हैं और उनको क्लासीफाई आपने करना है, कौन कौन सी ड्रग आती है वो देख लेना। फोकस आपने दोनों पे करना, मेफेनेमिक एसिड एंड आइबुप्रोफेन। तो ये हमारी यूनिट इस तरीके से ख़त्म होती हैं। अब हम बात करते हैं जो भी हमारी ड्रग हैं जिन पे स्टार लगे हुए हैं उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैंने काउंट किया था तो 22 ऐसे ड्रग हैं जिन पर स्टार लगे हुए हैं, उनकी सिंथेसिस आ सकती है। तो देखिए बात करते हैं इनकी, आपने देखिए कम से कम 3 चीज़ें तो जरूर याद रखनी है। गिव द मोड ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ। तो ये 4 चीज़ होगी, मोड ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूजेस। एक बार को सार नहीं भी होगा आपको पता तो आप एक बार चल जाएगा, क्योंकि सार तो आप पूरा एक ग्रुप का एक ही हो जाता है। तो ये जो ड्रग है हमारे जैसे कि फिनाइल एफ्रीन है, साल्बिटामोल है, टोलाजोलिन है, प्रोप्रेनोलोल है, कार्बेकोल है, नियोस्टिगमाइन है। तो आप इनको सभी को देख लेना, मैं जो है ये PDF में ऐड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से प्ले स्टोर से। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बता दूं, जैसे कि फिनाइल एफ्रीन है, टोलाजोलिन है, प्रोप्रेनोलोल है, कार्बेकोल है, इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड है, और डाइज़ेपाम है, वार्बिटाल है, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड है, फेनिटोइन है, कार्बेमाजेपाइन है एंड लास्ट में आइबुप्रोफेन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जिस पर ये कलर नहीं हो रहा है वो भी आ सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो आप जो है अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको भी ज़रूर से देख लेना, लेकिन जिन पे यहाँ पे हाईलाइटर लगा है आप उनको एक बार ज़रूर से देख लेना। तो यही जो है ना आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताना था। कैसे लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जरूर से शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।